इसका जो नून है उसका माना है हम। यहां हम है अल्लाह, यहां हम कौन है? अल्लाह। और अलैका का जो काफ है उसका माना है आप, उसका माना है आप। यहां जो आप हैं वो है मुस्तफ़ा, और जो हम है वो है खुदा। अब आयत बता रही है, मौलाना आप किधर देख रहे हैं? हल साहब आप ये बुजुर्ग किधर देख रहे हैं? जनाब मेरी तरफ देखें, ये जाली वाली टोपी वाले सब्ज टोपी वाले बुजुर्ग जो हैं, एक दफा सुभान अल्लाह कहिएगा यार। अच्छा मैं दोबारा अर्ज करता हूं, नकुसू का नून जो है वो है हम, अलैका का जो काफ है वो है तुम। नहीं, आप नहीं मेरे साथ चले, मैं फिर अर्ज करता हूं। अल्लाह फरमा रहा है मोहम्मद जी, हम और आप, क्या कहने हैं आपकी समात? मैं फिर से अर्ज करता हूं, हम और आप। नकुसु अलैका मिन अंबाइर रसूल, मेरा महबूब ये जो रसूलों की बातें हैं, ये जो अंबिया का जिक्र है, ये जो रसूलों की किस्सा खानी है, ये जो रसूलों के वाकयात हैं, बेटा मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूं, आप इधर उधर देखते हैं, मुझे तकलीफ होती है। फिर मैं अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह अपने हबीब से फरमा रहा है, मोहम्मद जी हम जो आपके साथ रसूलों के किस्सों में से कुछ किस्से आपको सुनाते हैं ना, देखें जी पता चला कि अंबिया के जिक्र के लिए इकट्ठे बैठना और अंबिया का जिक्र करना ये बिदात नहीं होता, इसे बैठकर सुनना मुस्तफ़ा की सुन्नत है, और इसे बयान करना खुदा की सुन्नत है। अल्लाह आपको दारैन की साथ नसीब फरमाए। मेरी सोच से ऊपर आपने यानी कुरान हकीम को सुना और ताज़ीमन आपने सुभान अल्लाह का जिक्र किया। अब अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, मोहम्मद जी आपको पता है कि रसूलों के इस जिक्र में फैजान क्या है? परवरदिगार क्या फैजान है? फरमाया मा नुसब्बितु बिही फुआदा का, कमजोर दिल को ताकत मिलती है। मैं फिर अर्ज करता हूं, कमजोर दिल को ताकत मिलती है। ए मेरे सरदारों, मेरे साहिबों, अगर बंदा आदम की बात करे तो कमजोर दिल को ताकत मिलती है। आपकी खैर हो जनाब, अगर बंदा इब्राहीम की बात करे तो कमजोर दिल को ताकत मिलती है। नहीं नहीं, ठंडा नहीं बोलना मेरे साथ, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर बंदा इस्माइल की बात करे, मुझे बताओ कि क्या अल्लाह ने वाकई अपने हबीब के साथ नबियों की बातें की हैं? मुझे जवाब दो सारे, क्या अल्लाह ने वाकई अंबिया का जिक्र अपने हबीब से किया है? वो बोलो तो सही, किया है? अच्छा एक मिनट ठहरो जरा, मैं चेक करता हूं यहां से। सूरह कसस है मेरी आंखों के सामने, ये 28वां सूरा है। इसकी पहली आयत में अल्लाह ने जनाबे मूसा का जिक्र शुरू किया तो मूसा के मिलाद से शुरू किया। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात। वल्ला आप उस्ताद बैठे हैं, मेरे कहने से पहले आप समझ चुके हैं, आपकी मुस्कुराहट मुझे बता रही है। अच्छा ये है सूरह मरियम, 19वां सूरा है, और अल्लाह ने ईसा का जिक्र किया तो मरियम के साथ जनाबे ईसा के मिलाद का जिक्र किया। भाई बोलते आओ जिसे समझ आ रही है। ये दोबारा सूरह मरियम है, अल्लाह ने जकरिया का जिक्र किया तो जकरिया के मिलाद का जिक्र किया।
अल्लाह ने याहिया का जिक्र किया तो याहिया के मिलाद का जिक्र किया। देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, अल्लाह इस्माइल का जिक्र कर रहा है और यहां से कर रहा है वहा बली अलल के बरे इस्माइल के मिलाद का जिक्र किया। ओए अल्लाह ने जनाबे आदम वइज़काल रब्बुका लिल मलाइकती इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, अल्लाह ने आदम के मिलाद का जिक्र किया। जब वो खुदा होकर सारे नबियों का मिलाद बयान कर रहा है तो आपको मोहम्मद के मिलाद से क्या तकलीफ हो रही है? यार ये कलर कहार के पहाड़ों से ज्यादा इल्म रखने वाले मौलवी सोशल मीडिया पर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मिलाद बिदअत है, मिलाद बिदअत है, मिलाद बिदअत है, मिलाद बिदअत है, मिलाद कहीं नहीं लिखा। तो भाई ये क्या है? भाई बोलो जिसे समझ आ गई है बात। ओ यार इतने, मैंने कहा कलर कहार के पहाड़ों के बराबर इल्म रखने वाले मौलवी किसी और बात पर जोर लगाओ। ये किस बात पर इल्म जाया कर रहे हो अपना? मिलाद बिदअत है। अल्लाह फरमाते हैं मानुसब्बितु बिही फुआदा का, मोहम्मद जी नबियों का जिक्र तो कमजोर दिल को ताकत देता है। तुम हमारी ताकत को कहते हो बिदअत है? नहीं, मैं फिर देखिए जी, मैं अभी इस आयत पर बात करता हूं और अभी इस आयत को आगे पढ़ता हूं। मुझे सूरह यूसुफ से एक आयत याद आ रही है। ये कुरान हकीम का 12वां सूरा है। मैं उसकी 111 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूं। अब मुझे नहीं पता कि ये 12 और 11 का आपस में क्या रिश्ता है। साजी मुझे आप घड़ी इनायत फरमाएंगे? ये घड़ी अगर आप मुझे इनायत फरमा दें तो मैं पक्की रख लूंगा। बस पकड़ो सही शादर, मैं रख लूं जनाब। ये है घड़ी, इस पे लिखा हुआ है 11। ये मेरे सामने है 11, आगे है 12, आगे 12 है, आगे 13 नहीं आया, 1 आया है, ताकि बंदों को समझ आ जाए। जो 11वीं वाले तक आ जाए ना, वो 11वीं वाला उसे 12 रबियुल अव्वल वाले से मिला देता है, और जिसे 12 मिलाद वाली हस्ती मिल जाए ना तो फिर एक उससे कभी दूर नहीं रहता। अब मुझे कुछ ना कहना, मुझे तो तुम्हारी घड़ी भी अंदर से सुन्नी लग रही। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात। मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं सूरह यूसुफ पढ़ना चाहता हूं। ये 12वां सूरा है, मैं इसकी आखिरी आयत ले रहा हूं, 111 नंबर आयत है। अल्लाह ने फरमाया लक़द काना फी क़ससिहिम इब्रतुन लिउलिल अलबाब। यहां कौन पढ़े जनाब? आप देख रहे हैं कि कितने बंदे साथ आयत पढ़ रहे हैं। यहां पढ़े भी तो कौन पढ़े भाई? लक़द कलाम, उसका माना है शक नहीं करना। अभी आप ठंडा बोले हैं, मैं फिर कहूंगा लक़द कलाम, उसका माना है शक नहीं करना। कद उसका माना है कभी भी शक नहीं करना। काना फी क़ससिहिम का माना है अगर तुम यूसुफ की बात करो ना, अगर तुम याकूब की बात करो ना। इब्रतुन लिउलिल अलबाब का माना है बंदे अक्लमंद हों तो सबक लेते हैं नबी के जिक्र से। भाई मुझे बताओ कि अगर यूसुफ का जिक्र सबक देता है, नहीं मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर हजरत यूसुफ का जिक्र सबक तो दे रहे, देखे यूसुफ का जिक्र सबक तो दे रहे। बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है। यूसुफ का जिक्र सबक तो दे रहे, बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है। बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है। नहीं मैं आगे चलूंगा, सुलेमान भी नबी है, बाप भी नबी है। यार इस्माइल भी नबी है, बाप भी नबी है।
बाप भी नबी, बेटा भी नबी, बाप भी नबी, बेटा भी नबी। या अल्लाह तूने हमारे हबीब मोहम्मद को नबी बनाया है, उनके बेटे को भी नबी बना। अल्लाह फरमाता है मैं मोहम्मद की नबूवत यानी खत्म नबूवत में जब उसके बेटे को बर्दाश्त नहीं करता तो किसी बेगैरत माँ के काने बच्चे को कैसे बर्दाश्त। भाई बोलो जिसे समझ आ गई है बात। माँ काना हदीस युफ्तरा वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदै व तफसील कुल्ली शैइन वहुदा वहुदा वहुदा। अल्लाह फरमाता है शक ना करो, मैंने नबियों के जिक्र में हिदायत रखी है। ओए मैंने नबियों के जिक्र में हिदायत रखी है। ख्वाजा साहब हुदा का माना पीछे क्या करके आए? हुदा नहीं, लैंग्वेस्टिक एतबार में यानी लुगत में नहीं, अरब में लिसानुल अरब के साथ यानी हवाले से ये लफ्ज किस माना में मुस्तामल था। समंदर में अगर कोई बंदा सफर कर रहा हो, अचानक कोई जजीरा मिल जाए, उस जजीरे को अरब लोग अरबी में हुदा कहते थे। वो है सहारा, वो है किनारा, वो है आसरा। अल्लाह कहते हैं शक ना करो, नबी का जिक्र उम्मत का आसरा है। नहीं मजा आया? आप ठंडा बोले हैं, मैं फिर से कहना चाहता हूं नबी का जिक्र उम्मत का आसरा है। बेटा आप चुप है मौलाना, नबी का जिक्र उम्मत का आसरा है। जाके सुबह नाश्ता करके ठंडा दिमाग करके सुभान अल्लाह कहना, जिसकी बात हमारा आसरा है अल्लाह ने उसकी जात को कितना बड़ा आसरा बनाया हो। आपको समझ आ रही है ना जनाब? अल्लाह ने फरमाया वहुदा व रहमता, शक ना करना, शक ना करना, शक ना करना। सारे बोलोगे तो मैं आगे चलूंगा। नबी का जिक्र रहमत है, नबी का जिक्र। अब बताएं कि ये रहमत क्या होता है? कसम है इस कुरान की, मैं 36 आयतें पढ़ सकता हूं रहमत के माना में, कि रहमत का माना क्या है। अल्लाह ने 36 आयतों में, ये तो मैं कह रहा हूं ना 36 है, अगर कोई आलिम कहे तो वो इससे भी ज्यादा कह सकता है। ये तो एक नलायक मिंबर पर बैठ के दावा कर रहा है कि 36 माना है कुरान में लफ्ज़ रहमत के। चले आए एक करने की कोशिश करते हैं। सूरा फुरकान पढ़ रहा हूं, ये है 25वां सूरा, 48वीं आयत ले रहा हूं। आप चुप हैं, फिर घर जाके पढ़ लूंगा। अल्लाह फरमाता है हो वल्लज़ी, वो मैं हूं, अरसलर रियाहा, जिसने हवाओं को जारी किया। हजूर ख्वाजा साहब अरसलर रियाह, अरसला युरसिल नहीं, अरसल। हजरत हवाएं तो आज भी जारी हैं, तो यहां का अरसल रियाह, हवाओं को जारी किया। नहीं, हजरत हवाएं तो आज भी वही जारी करता है। यहां युरसिल क्यों नहीं है, अरसला क्यों है, ये मैं गाड़ी में बात करूंगा आपके साथ। इस वक्त आगे बढ़ना चाहता हूं। अरसल रियाह, वो मैं हूं जिसने हवाओं को जारी किया। बुशरम बैना यदई रहमती, ये हवाएं मेरी रहमत की खुशखबरी लाती हैं। व अनज़ला मिनस समाई माआ, ये जो बारिश है ये मेरी रहमत है। तो करती क्या है? मा अंतहुरा, ये पाक करती है। पता चला रहमत का माना है पाक करना, रहमत का माना है पाक करना। मुझे बड़ा मजा आ रहा है। रहमत का माना है पाक करना। अब आए आयत की तरफ बढ़ता हूं। अल्लाह ने फरमाया शक ना करना,
तुमने मोहम्मद 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 मोहम्मद। जो इस नाम पे नहीं बोल सकता वो कभी भी ना बोले मोहम्मद मोहम्मद। मोहम्मद करोगे मैं तुम्हारी आबो हवा पाक करूंगा। ओए होए आबो हवा पाक हो नहीं। वज़्कुर रब्बका फी नफ्सिका तदर्रुअन व खीफतन व दूनल जाहरि मिनल कौल। आप सूफी लोग कहते हैं कि जिक्र आहिस्ता भी करो और जिक्र ऊंची भी करो। मैं सूरह आराफ पढ़ रहा हूं इस वक्त। जिक्र आहिस्ता भी करो और जिक्र ऊंची भी करो। आप मोबाइल पर कहते हैं हेलो हेलो हवा उठाती है, आपका हेलो हवा लेकर चलती है। आपका हेलो हवा के कंधों पर कराची पहुंचता है। कराची के अंदर एक खंबा अगली हवा को आपका हेलो उठवाता है और वो हेलो फिर चलता है आपके कजन तक, दफ्तर तक पहुंचता है। आपका हेलो इतना सफर कर रहा है मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात। अल्लाह फरमा रहा है नबी का जिक्र रहमत है। नहीं बोले मेरे साथ नबी का जिक्र रहमत है। नहीं बोले मेरे साथ टाइम जाया कर रहे हैं। मैं तकरीर अभी शुरू नहीं कर रहा, अभी मैं प्रीफेस पर हूं, मुझे तकरीर शुरू करना है। नबी का जिक्र रहमत है। नबी का जिक्र आबो हवा पाक करता है। नबी का जिक्र कमजोर दिल को ताकत देता है। नबी का जिक्र अकल वालों को सबक देता है। नबी का जिक्र हिदायत देता है। नबी का जिक्र गरीबों का आसरा है। नबी का जिक्र उम्मत का आसरा है। मौलवियों तुम हमारे दिल की ताकत छीनते हो। ठंडा बोले हो जिसे समझ आइए सुभान अल्लाह मर्दों की तरह कहो यार। चलो मैं वापस सूरह हूद की तरफ बढ़ता हूं। अल्लाह ने फरमाया वजाअका फी हाज़िहिल हक। मेरा महबूब जो हक तक आना चाहता है वो तेरी बात करे। आहा जो हक तक आना चाहता है। नहीं किबला मुझे सूरह आराफ याद आ रही है। अभी मैंने तकरीर तो शुरू नहीं की। सूरह आराफ याद आ रही है, 7वां सूरा है। मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन इनकी खामोशी बता रही है कि नहीं पढ़ना। आप उस्ताद बैठे हैं, आप उस्ताद बैठे हैं, आप उस्ताद बैठे हैं, आप उस्ताद बैठे हैं, आप भी उस्ताद हैं, आप भी उस्ताद हैं। बलम बिन बऊर का वाकया तो आपको याद होगा ना। बलम बिन बऊर। अब मैं वो वाकया आपके साथ उधार करता हूं। वादा रहा कभी जिंदा रहा तो आपको सबक सुनाऊंगा आके। बलम बिन बऊर का वाकया पढ़ूंगा। ये सूरह आराफ में है। अमाल का बादशाह है जो फिरौन का किरदार अदा कर रहा है। हजरत मूसा के मानने वाले वली हैं, सहाबा हैं मूसा की उम्मत के। अमाल का के साथ जंग कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद जी मैं बेदिल का दिल कर रहा है। आज मिंबर सजा के जरा मूसा की कौम के वलियों का जिक्र तो करो। जीते रहो जिसे समझ आई है बात। अब मैं जनाब आयत पढ़ता हूं। अल्लाह ने फरमाया फक्सुसिल कसासा। महबूब मूसा की उम्मत के वलियों का जिक्र करो। या अल्लाह इसका भी बेनिफिट होगा। फरमाया लअल्लहुम, कौम नहीं हम, लअल्लहुम यतफक्करून। मुस्तफ़ा सुनने वालों की फिक्र बदलेगी। फिक्र सुनने वालों की फिक्र बदलेगी। फिक्र का ताल्लुक इंसान के अंदर से होता है। तो पता चला कुरान का ऐलान है अल्लाह वालों का जिक्र बंदे का अंदर बदलता है। मुझे बताओ अगर अल्लाह वालों का जिक्र अंदर बदले। रुक गया मैं यहां पर। अगर किसी का अंदर बदले तो फिर क्या होता है? इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अगर किसी का अंदर बदल जाए तो उसके बाहर के हालात खुदा बदल देता है।
पता चला हजरत मूसा के वलियों के जिक्र से बंदे का अंदर भी बदलता है और घर के हालात भी बदलते हैं। और अगर मूसा के वलियों के जिक्र में इतना फैज है, फिर मोहम्मद के मिलाद में कितना फैज होगा। आपको समझ आ रही है ना? जिसे जितनी समझ आ रही है उतना सुभान अल्लाह कहो। चलो यार, यहां तक आ गए हो, इस मंजिल तक आ गए हो कि नबी के जिक्र से हक समझ में आता है। बोलो जरा सारे, बोलो बोलो, नबी के जिक्र से, और यार बोलो ना, नबी के जिक्र से हक तक रसाई मिलती है। चलो आओ नबी का जिक्र शुरू करें, फिर चेक करते हैं कि हक मिलता है कि नहीं। यहां से तकरीर मैं शुरू कर लूंगा। ये मैंने कुरान आप सबके दरमियान बैठ के खोल लिया। अब उलमा मेरी ताईद फरमाएंगे, मेरी मदद करेंगे। ये मेरी आंखों के सामने कुरान है। नबी का जिक्र शुरू करने लगा हूं। जब मैं नबी का जिक्र शुरू करता हूं तो सबसे पहले कुरान मुझे कहता है हक ये है कि नबी का सुनना तुम्हारी तरह नहीं है। जी जी, नबी का सुनना हक ये है। अच्छा, स्पीकर ठीक चल रहा है, सही चल रहा है, सबको समझ आ रही है? अच्छा चले ठीक है, सही होगा फिर जो अगर चल रहा है तो। देखिए मैं फिर अर्ज करता हूं, कुरान खुल गया है। कुरान ने कहा है नबी के जिक्र से हक तक रसाई मिलती है। जब तुम नबी का जिक्र करोगे तो तुम तक हक वाज़े होगा। अब मैं नबी के जिक्र के लिए कुरान खोल के बैठा हूं और मुझे कुरान कह रहा है देखो नबी का देखना तुम्हारी तरह नहीं है, देखो नबी का सूंघना तुम्हारी तरह नहीं है। देखिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि नबी की अगर नबी कमीज उतार के रखे, देखो हक है कि बू नहीं आती। भाई बोलो जिसे समझ आ गई है बात। देखिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि हक तक पहुंचते हैं कि नबी अगर सो जाए तो तुम्हारी तरह नहीं सोते, और अगर नबी को ख्वाब आए, नहीं, नबी की ख्वाब तुम्हारी तरह नहीं है। नबी अगर बोलते हैं तो तुम्हारी तरह नहीं है। नबी अगर आते हैं तो तुम्हारी तरह नहीं है। नबी अगर दुनिया से जाते हैं तो तुम्हारी तरह नहीं है। नबी अगर पढ़ता है, देखो जो कान पकड़कर पढ़े ना, उसे हम नबी नहीं मानते। नहीं, आप नहीं बोल सके मेरे साथ। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जो कान पकड़कर उस्तादों से मार खा के पढ़े ना, हम उसे नबी नहीं कहते। नबी का पढ़ना तुम्हारी तरह नहीं है। देखे मैं जितने लफ्ज पढ़ रहा हूं उतनी आयतें पढ़ना चाहता हूं। बस जिसे कुरान से प्यार है उतना सुभान अल्लाह कहते आओ जरा। देखे मर गए हम परफ्यूम लगा लगा के, इसमें किसी को नहीं खुशबू आ रही जनाब, किसी को पता ही नहीं हम खुशबू लगा के आए हैं। लेकिन अगर इज़हाबू भी कमी सी हाजा, अगर यूसुफ कुर्ता उतार कर कहें ये मेरे अब्बा के पास ले जाओ, वल्लम्मा फसलतिल ऐरू, अभी कुर्ता निकला है, निकला कहां से? मिस्र से। और किनान में 300 मील के फासले पर हजरत यूसुफ के वालिद गिरामी नबी हैं और फरमा रहे हैं इन्नी लाजीदु रिहा यूसुफा लौला अन तुफन्निदून, बेटा आज मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही। भाई जिसे समझ आई है उसकी क्या कहने हैं भाई। अरे अल्लाह आपको नजरे बद से महफूज रखे। ओए इतना सोना मजमा, मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये नबी ने सूंघा है। ठंडा नहीं बोलो मेरे साथ, ये है हक। हाँ ये है हक। देखिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं फिर अर्ज करता हूं, और मेरे सरदारों, वाजिन फिन्नासी बिल हज। इब्राहिम जी परवरदिगार बन गया, काबा मालिक बन गया है। अज़ीन आजान दो इब्राहिम। मौला किसको बुलाऊं? फिन्नास, पूरी इंसानियत को बुलाओ। मालिक मेरे सामने साउंड नहीं लगा, खारियां के आशिकाने रसूल नहीं है इब्राहिम के सामने, और मालिक मेरा अकेला बेटा मेरे साथ है, और ये जंगल है, मुझे कौन सुनेगा?
अल्लाह ने फरमाया नबी हो। अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, मैं तो अबाबील भेजूं तो हाथी मारते हैं। आप ठंडा बोले हैं, मुझे तकलीफ हुई है, मैं फिर कहूंगा मेरे भेजे हुए अबाबील अगर हाथी मारे तो तू तो मोहम्मद का दादा है, तो या अल्लाह सुनेगा कौन? फरमाया लब खोल और एक दफा आवाज दे, माओ के रहमों में भी आवाज जाएगी, बापों के सुल्बों में भी आवाज जाएगी, आलमे अरवा में भी आवाज जाएगी। जो भी सुनेगा यहां आके लब्बैक कहेगा। लब्बैक, लब्बैक इस बात की दलील है कि कान में नबी की आवाज पड़ी है। नबी अगर बोले तो यहां तक आवाज जाता है। नहीं 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 नहीं, आगे नहीं बढ़ूंगा। बंदे परेशान है कि हम इसे कैसे समझे। ओए तेरे बंद कमरे के अंदर एक मोबाइल लगाकर अगर तू बोले तो तेरी आवाज और तेरी तस्वीर पूरी दुनिया तक जाए, अपने मोबाइल पर ईमान रखता है, नबी की ताकत पर शक करता है। भाई जिसे समझ आई है बोलो में, ये है हक, ये हक है। और बोलो सारे, ये क्या है? अब आप घर जाके सुभान अल्लाह की तस्बीह भी करो तो मोल नहीं दे सकते मेरे इस जुमले का। जिसकी आवाज पर लब्बैक इंसान कहे ना, उसे नबी कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, आगे नहीं पढ़ना, रहने दें, छोड़ दें, आगे चलते हैं। भाई मैंने फिर भी तो कुरान ही पढ़ना है ना। जो आयत में देना चाहता था वो मैं नहीं आपको दे रहा ना, वो आप नहीं ले सके तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और जाके दे लूंगा। भाई मैं दोबारा आपको चांस देता हूं। ओए जिसकी इंसान आवाज सुने उसे नबी कहते हैं। कौल मोहम्मद जी आप बोलो, या अल्लाह मेरी कौन सुनेगा? फरमाया या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। जिसकी आवाज पर लब्बैक कायनात के जर्रे कहे उसे मोहम्मद कहते हैं। आपको समझ आ रही है ना? जिसे जितनी आ रही है उतना सुभान अल्लाह कह लो। नहीं अर्ज कर, बस ये है हक। हाँ ये क्या है? ये क्या है? अल्लाह की कसम, जिसके मुंह से हक निकल रहा है उसके 30 गुना माफ, 20 गुना माफ हो रहे हैं, 20 दर्जे बुलंद हो रहे हैं, 20 नेकियां उसे मिल रही हैं, क्योंकि ये है हक। बोलो सारे, ये क्या है? अच्छा भाई रुको जरा, मुझे फिर सूरह नमल समझ आ रही है, ये 27। ओ भाई सुनो, वाली सुलेमान रिहा गुदुव्वुहा शहरुम व रवाहुहा शहर। नबी अगर सफर को निकले तो महीने का सफर 12 घंटों में करता है। फिर से पढ़ूंगा, नबी अगर सफर को निकले महीने का सफर 12 घंटों में करता है। मजा आ रहा है। अल्लाह आपकी उम्रें दराज करे, आपको नजर बद से महफूज रखे और आप सबको अपनी फैमिलियों के साथ मदीने ले जाए। नबी अगर सफर करे तो 12 घंटों में एक महीने का सफर सुबह, एक महीने का सफर शाम को कर जाए। जो एक महीने का सफर 12 घंटों में करे उसे नबी कहते हैं। पर सुबहान अल्लज़ी बेअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। खरबों मीलों का सफर जो पलक झपकने से पहले करे उसे। ये माइक बंद, ये आप कुरान पढ़ो वैसे ही फख्तुलू हो जाएगा।
आपने कुरान छोड़ा, फक्तुलू नहीं हो रहा। हाँ, आप कुरान पढ़ें, आपको लोहे की तलवार की जरूरत नहीं है। अभी आप आयतों की तलवार आजमाओ। मैं अर्ज कर रहा हूं कि नबी, और यारा मुझे फिर सूरह नमल सामने आ रही है, मैं कैसे आगे चलूंगा। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, हत्ता इज़ा अतू अला वादिन नमल, कीड़ियों की बस्ती है। अच्छा, मैं ना अब थक गया हूं, काफी नहीं हो गया? कितना टाइम हो गया बेटा? कैमरे वाले भाई, बस नहीं, फिर अभी नहीं थका। अच्छा, आप में कोई नौजवान ऊपर से देखकर उर्दू पढ़ने का कॉन्फिडेंस रखता है? उर्दू पढ़ सकता है कोई बंदा? आएंगे? कौन पढ़ सकता है भाई? कौन है जो ऊपर से देख के उर्दू पढ़ सकता है? क्लास में जैसे पढ़ते हैं, क्लास वाली बात ही है ना जी। उर्दू ऊपर उत्तों देख के आए तो साडा हाल है यार, मर था गए यार। बाबा जी, आपको याद है ना, यूनिवर्सिटी के अंदर जब हम एमफिल में जसारत कर रहे थे, जो मौलाना साहब आके आयतें पूरी पढ़ते थे ना जी, और जो हदीस की इबारत पढ़ते थे और जो रेफरेंसेस के साथ बात करते थे, हमें यकीन होता था हमारा नहीं है। हमें पता होता है हमारा नहीं है, या देवबंदी है या अहले हदीस है। और जिसने आगे आयत का उर्दू में तर्जमा करना है, हदीस आदि उर्दू में पढ़ के कहना बाकी तो तुहानू याद है ना, सन पता लग जाता सी पीर पाई आया है। ये कोई फख्र की बात नहीं है, ये डूब मरने का मकाम है कि हमारा कुरान और सुन्नत के साथ बराए नाम ताल्लुक है। चलो, मैं तो हूं ही जाहिल आदमी ना, मैं तो निकम्मा बंदा हूं भाई। जो उलमा है, अच्छा आप में से को उर्दू कौन पढ़ेगा भाई, मुझे बताएं। और जल्दी तो आओ भाई, का क्या आओ मेरे बच्चे। अच्छा भाई, आपका नाम क्या है जी? अली रजा साहब, आजो। मैं सूरह साद खोल रहा हूं जी, 38वां सूरा है, और मैं 31 नंबर आयत पढ़ रहा हूं जी। मैं 32 नंबर आयत, मैं थक गया हूं यार। मैं 31, इधर आ जाए जी, माइक दे दें जी एक, लेकिन सादा करो यार, माइक मुझे अजय समझ नहीं आ रही इस माइक की। मैं सूरह साद पढ़ रहा हूं जी, 38वां सूरा है कुरान हकीम का, ये मेरी आंखों के सामने आ गया है। मैं इसकी 34 नंबर आयत पढ़ रहा हूं जी। मैं 31 पढ़ रहा था, आपकी खामोशी की वजह से 34 पर आ गया हूं। 34 नंबर आयत पढ़ रहा हूं जी, नहीं पढ़ रहा जी, 35 नंबर आयत पढ़ रहा हूं जी। हाँ, तो 36 नंबर आयत पढ़ रहा हूं जी, 37 नंबर आयत पढ़ रहा हूं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फशखरना लहुर्रिहा रुखा तजरी बि अमरिही रुखा अन हैसु असाबा वशयातीना कुल्ला बन्ना इम व गव्वास। यार आयत पूरी हो गई, आप चुप करके बैठे हुए हैं। वाखरीना, मौलाना, मुकर्रनीन फिल अस्फाद, हाजा हाजा अताउना फमनुन औ अमसिक। ले जी, यहां से ये ले ले जी, ये लो। ए कहां से पढ़ेंगे आप? यहां से पढ़, यहां से पढ़ लेंगे हैं? चले, एक कम पर है, वैसे ही कुरान पक पर है। फशखरना लहुर्रिहा, जनाब ये है, ये है। हाँ तो हमने, हाँ जी, आन करें। अभी नहीं पढ़ना, बंदे चुप बैठे हुए। चलो ठीक हो गया, रब तो गया। तो हमने हवा इसके बस में कर दी। बस रुक जाओ, फिर पढ़ो इसे। तो हमने हवा इसके बस में कर दी। अल्लाह फरमाता है हमने हवा उसकी ताबियादार कर दी। ये हम कौन है आज? कभी खुदा के हम पर कलाम करूंगा। जब अल्लाह हम कहे तो आप जानते हैं कि हम के लिए 3 होता है। ग्रामेटिकली अरबी में हम के लिए 3 होता है। अगर वो कहे कि
नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने कुरान को नाजिल किया, नाजिल करने वाली एक ज़ात। नाज़ला बिरूहिल अमीन, लाने वाला दूसरा। और जिस पर नाजिल हुआ अला कल्बिक मुस्तफ़ा की तीसरी ज़ात, उम्मत तक कुरान आया, अल्लाह का हम पूरा हुआ। अब मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, अब इससे आगे नहीं जाऊंगा। अगर वो कहे कि नहनु कद्दरना बैनकुमुल मौता, हम हैं जो तुम्हें मौत देते हैं, आर्डर करने वाला अल्लाह। कुल यतवफ़ाकुम मलकल मौत, रूह निकालने वाला मलकल मौत। और दो आयतों में है कि एक यदरिबूना वजूहहुम व अदबारहुम, छितर मारने वाले फरिश्तों की जमात, या यकूलूना सलामुन अलैकुम, सलूट मारने वाली फरिश्तों की जमात। अल्लाह का हम पूरा हुआ। मैं इससे आगे नहीं चलूंगा। आज अल्लाह फरमा रहा है हमने 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 हवा नौकर कर दी। देखिए मैं अर्ज कर रहा हूं, हमने हवा नौकर कर दी। आप बोर तो नहीं हो रहे ना जी? आपको समझ आ रही है ना जनाब? हमने हवा नौकर कर दी। जुर्रत नहीं है किसी फरिश्ते की कि वो नबी पर अता करे। ये अल्लाह के साथ कौन है जो सुलेमान को दे रहा है? बस जिसे समझ आ गई उसे मेरा सलूट है, जिसे नहीं समझ आई मैं इससे आगे चलना ही नहीं चाहता। बस इतना ही काफी है। तजरी बी अमरी ही, क्या माना इसका बेटा? कि इसके हुक्म से नरम उसके हुक्म से चलती है। सारे बोलो, हवा किसके हुक्म से चलती है? और किसके? गलत। यही तो बदकिस्मती है। मिंबर कुरान से खाली है। अगर आपने कुरान के साथ ताल्लुक रखा होता तो आज सीना तान के कहते कि इस आयत में अल्लाह कह रहा है नबी के हुक्म से हवा चलती है। जिसे समझ आई है मर्दों की तरह सुभान अल्लाह कहो यार। नबी के हुक्म से हवा चल, और कैसे? रुखा अन हैसु असाबा। कैसे? जिधर वो चाहे, बोलो यार जल्दी बोलो, जिधर वो चाहे। ओए सराय आलमगीर वालों मेरी तरफ देखो, तूफान मुड़ा, तूफान मुड़ा, तूफान मुड़ा। दाऊद का बेटा उंगली उठाए तो तूफान मुड़ता है। नहीं मैं आगे पढ़ूंगा, आगे नहीं पढ़ूंगा, मैं आगे नहीं पढ़ूंगा अगर इस तरह बोलते हो तो। जैसे वो बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले तड़प गए हैं और अपना पूरी ताकत के साथ सुभान अल्लाह कह रहे हैं, आपको भी कुरान लेने के लिए इसी तरह बोलना पड़ेगा। दाऊद का बेटा सुलेमान उंगली उठाए तो तूफान का रुख मुड़ता है। मेरा नबी उंगली उठाए तो कभी चांद के टुकड़े करता है, कभी डूबे हुए सूरज को वापस पलटाता है। सुन रहे हो? जिसे जितनी समझ आ रही है उतना सुभान अल्लाह कहो। ये है हक। हाँ, ये क्या है? ऊंची आवाज से कहो, ये क्या है? ये हक है। तुम हक को छीनते हो, तुम हमें हक से दूर करते हो। वशयातीन कुल्ला बन्ना इम गव्वास। अगले सफे पे पहली आयत, आप सुभान अल्लाह कहो जनाब। वशयातीन कुल्ला बन्ना इम गव्वास। ये आगे, ये आगे, यहां तक पढ़ो। अभी नहीं पढ़ना, चुप बैठो। चलो अब पढ़ो। और देव बस कर दिए। हाँ, दोबारा जरा। और देव बस कर दिए। ओए गव्वास कहते हैं समंदर की तह में गोता लगाकर मोती निकाल कर लाने वाले दियो को गव्वास कहते हैं। अल्लाह ने कहा सुलेमान के मुरीद हैं। आए हाय, सुलेमान के मुरीद हैं। और यार मुझे बड़ा मजा आ रहा है। देखें वो सारे सुलेमान के मुरीद हमने किए हैं।
हमने सुलेमान के मुरीद किए हैं ये वशयातीना कुल्ला बन व आखरीना मुकर्ररीना फिल अस्फाद, और दूसरे और बेड़ियों में जकड़े हुए। देखिए जी, जैसे आपको शेर आते हैं ना, मुझे ऐसे आयतें आती हैं। सुभान अल्लाह। जैसे आप शेर पर शेर की गिरा देते हैं ना, मैं मजबूर हूं, मैं कुरान पर कुरान की गिरा देता हूं। माफ कीजिएगा मुझे, मैं अर्ज करना चाहता हूं, जिन्हें आता है वो पढ़ते नहीं, जिसे नहीं आता वो कोशिश करता है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं जी, आप क्या कह रहे हैं? और दूसरे और बेड़ियों में जकड़े हुए। ओए बेड़ी, ओए जो सरकश हैं, और जो किसी की नहीं सुनते, हमने जंजीरों से जकड़कर नबी की दहलीज पर बांध के रखे हुए। हाँ, हाजा अताउना, ये हमारी अता है, अब तो चाहिए। बस हाजा अता, सुलेमान पर ये हमारी अता है, ये सुलेमान पर हमारी अता है। बस आपकी दुआ मिल गई, मेरे लिए कामयाबी हो गई। ये सुलेमान के लिए हमारी अता है। अच्छा सुलेमान जी, अल्लाह फमनुन, तो चाहिए तो एहसान जी बेटा, तो चाहिए तो एहसान। अगर तू चाहता है तो अपने किसी खलीफे को, मुरीद को ये ताकत दे दे। और तुम कैसे बोलते हो? तुम्हारा नबी तो आप नहीं कुछ कर सकता ना, तुम्हारा तो नबी खुद नहीं कुछ कर सकता जी। मैं हजरत, मैं ये नहीं, आप समझ रहे हैं मेरी बात? सारे कोई बच्चा नहीं है, उलमा मेरा सबक सुन रहे हैं। वो तुम्हारे तो मिंबर पर आवाज आती है कि हमारा नबी तो कुछ नहीं कर सकता। सुलेमान तो ताकत आगे देता है। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात। सुलेमान तो ताकत आगे दे रहा है, आपका नबी तो कलमे पढ़ाने आया, बस उसको तो कुछ नहीं है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। आपकी तो तौहीद खत्म हो जाएगी अगर नबी के पास कुछ आ गया तो। आपका तो अल्लाह इतना कमजोर है कि अगर नबी को कुछ दे दे तो उसके पास कुछ नहीं बचता। आप नाराज तो नहीं हो रहे? नहीं होना मेरे साथ नाराज। अभी एक मौलवी आ रहा है, पता नहीं कहां से आ रहा है, उसने आके पूरे पाकिस्तान में यह सबक देना है कि मोहम्मद के पास कुछ नहीं है, उसके पास मांगना उनसे हराम है, वो कुछ भी नहीं दे सकते, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। तो ऊपर से वो मर गए हैं, कब्र में चले गए, 1450 साल गुजर गए, उस कब्र में तो कुछ भी नहीं रहा। अरे अगर कब्र में कुछ भी नहीं तो ये 70,000 फरिश्ता सुबह क्यों आ रहा है? बोलो जिसे समझ आई है बात की, जिसे समझ आई है मर्दों की तरह सुभान अल्लाह कहोगे। ये 70,000 फरिश्ता शाम को क्यों आ रहा है? और फिर एक दफा आने के बाद वो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में मिन्नतें क्यों कर रहे हैं? दोबारा भेज, दोबारा भेज, दोबारा भेज। अगर कुछ भी नहीं है मौलवी, तुझे समझ आ गया है वहां कुछ नहीं, ये नूरी मखलूक को क्यों नहीं समझ आई कि यहां कुछ भी नहीं है? डेट पर डेट, डेट पर डेट, तारीख पर तारीख रखी जा रही, बेहतरीन इंतजामात हो रहे हैं। को मौलवी आ रहा है, मौलवी के आने पर इतना इंतजाम। मैं कुछ कह गया हूं और मैं कुछ कह गया है, और मैं अली का बेटा हूं, मेहमान नवाजी का कायल हूं। हम बड़े मेहमान नवाज हैं, लेकिन हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं अगर एक टाई वाला मौलवी आए उसके लिए इतने इंतजाम जायज हैं तो मोहम्मद की आमद पर। भाई बोलो ना जिसे समझ आए। अच्छा मैं उम्मी पर भी पढ़ता तो ऐसे ही पढ़ना था मैंने,
चलें, अब आपने खत्म नबूवत कहा तो मैं अपनी हस्ब इस्तिताअत इल्म लगाऊं आपके साथ, मैं आगे चलूं जनाब। हाजा अताउना, सुलेमान पर ये हमारी अता है। हमने सुलेमान से कहा फमनुन, सुलेमान अगर तू चाहता है तो अपने मुरीदों को कीड़ियों के सुनने की ताकत दे दे। सुलेमान अगर तू चाहता है हुद हुद की बोली अपने किसी मुरीद को सिखा दे। सुलेमान अगर तू चाहता है अपने किसी गद्दी नशीन के जिन सारे मुरीद कर दे। अगर तू चाहता है, लेकिन आऊ अमसिक, या रोक ले, ना दे। अगर कोई काबिल नहीं तो ना दे। बी गैरी हिसाब, तुझ पर कुछ हिसाब नहीं। मैं अल्लाह नहीं पूछूंगा तुझसे कुछ भी। सुलेमान ये तेरा दरबार है, तू किसी को दे या ना दे। तेरे दरबार से कोई खाली भी चला जाए ना, मैं नहीं पूछूंगा। सुलेमान तेरा दरबार है, तू अगर दे या ना दे मैं नहीं पूछूंगा। सुलेमान ये तेरा दरबार है, सुलेमान ये तेरा दरबार है, मैं नहीं पूछूंगा। लेकिन वह अम्मसाइला फला तनहर, क्योंकि इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। मोहम्मद तेरे आस्ताने से खाली कोई ना जाए, क्योंकि मुस्तफ़ा ये मुस्तफ़ा का नहीं खुदा का हाथ है। भाई बोलो जिसे समझ आई है। मौलाना 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 उस्ताद बैठे हुए हैं, ये साइल के ऊपर अलिफ लाम आ रहा है जी। मैं ओए सखीशा किधर है, खड़ा हो, अलिफ लाम की किस्में बयान कर। अजय नहीं कर रही हैं बंदे चुप बैठे ने। कर बयान क्या है अलिफ लाम की किस्में? अच्छा यार, नफसी या अहदे जिनसी, अहदे, एक मिनट जरा यार रुक जा, मुझे बयान तो करने दे यार। इन्ने बंदे तकरीर चुक के खलोते हो और सारे हाथ पवांदे हो पे मैनू। ये जिनसी क्या है मोहम्मद जी? अल्लाह की कसम मुझे तकलीफ होती है जो इस नाम पे नहीं बोलता। अल्लाह फरमा रहे मोहम्मद जी, आपके पास मांगने के लिए अगर कोई जिन आए तो खाली ना जाए, अगर कोई दरख्त आए तो खाली ना जाए, अगर किसी के हाथ में कैंकर आए तो खाली ना जाए, अगर कोई हरनी आ जाए तो खाली ना जाए, अगर कोई इंसान आ जाए। और क्या कहते हैं? हाँ, इस्तगरा की ज़हनी। ओ मेरा महबूब, तेरे दरबार पर अगर कोई सुबह आए तो खाली ना जाए, रात के 3 बजे भी आए तो खाली ना। महबूब जी, परवरदिगार मोहम्मद जी, अगर कोई कल्ला आ जाए ना तो खाली ना जाए, अगर 2 आ जाए ना तो झड़कना नहीं है, अगर 100 आ जाए ना तो कट्ठे मांगे तो खाली ना जाए। आदम की सारी नस्ल भी इकट्ठी होके एक वक्त में आ जाए ना, मोहम्मद तुझे तलाश करती हुई। आपकी खैर हो, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। आप पहुंचे हैं, आज पता चला कयामत वाले दिन हर नबी कह रहा था इज़हबू इला गैरी, सारे आ गए हो, वो हो रहे। इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। ईसा ने कहा था इधर आओ सारे, मैं बताऊं कि वो कौन है जिसके पास सारे भी गए खाली नहीं आएंगे। अभी अलिफ लाम रहता है, अभी अलिफ लाम रहता है।
अभी तो शुरू हुई पार्टी। बोलो मेरे साथ, अगर थक गए हो तो मैं छोड़ता हूं आपको। ओए, हमारा घर इशा पढ़ के कुरान खोलते है, फजर के लिए बंद करता है, और सुबह गांव के सिख भी कलमा पढ़ते हैं, और उन सिखों की औलादें आज भी हमारे घर आके हमें बताती हैं, हमें कलमा आपके परदादा ने पढ़ाया है। ये है बरेली का इल्म, डायरेक्ट बरेली से है। और मेरा घर डायरेक्ट बरेली पढ़े, औलाद अली की हो, इल्म बरेली का हो, फैज मोइनुद्दीन का हो, तो ऐसे ही पढ़ा जाता है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं गुजारिश करना चाहता हूं, अच्छा भाई महबूब मोहम्मद जी, आप नहीं बोल सके यार, गोडों पे हाथ रख के बैठे हो, इस जवानी को आग लगानी है जो नबी के नाम पे नहीं बोल सके। अल्लाह फरमा रहा है, मोहम्मद जी अगर कोई मक्के में आए तो खाली ना जाए, अगर कोई मदीने आए तो खाली ना जाए, अगर कोई गार में मिल जाए तो परेशान ना हो। बोलो जिसे समझ आ रही है बात की। अगर कोई गार में मिल जाए तो परेशान ना हो, अगर कोई बाजार में मिल जाए तो उसे टेंशन ना आए, और मेरा हबीब अगर कोई मीज़ार पर आ जाए तो खाली ना जाए। नहीं, मीज़ार में कहां नबी पाक हमारी मदद करेंगे। मैं सुबह तक पढ़ूं कि कब्र वाले क्या कर सकते हैं, और मेरी सारी गुफ्तगू कुरान से हो। मैं समझ गया आपको जरूरत नहीं है, नहीं आप थक चुके हैं, आपका कसूर कोई नहीं है, आप थक। और सुनो मेरे सरदारों, मेरे साहिबों, तुम्हारी जूतियां मेरी पलकों का ताज है। सुनो सराय आलमगीर वालों, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, सदा दिन एक जैसे तो नहीं रहेंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर एक ने मौत का जायका तो चखना है। मौत तो हर एक के घर में आती है, लेकिन आपने अपने अब्बे की मौत पर अपने भाइयों को फोन किया, अपने चाचे को फोन किया, अपने मामे को फोन किया, अपने पेकों को फोन किया, अपने सौरों को फोन किया, अपने यारों को फोन किया। कभी किसी ने मदीने नंबर नहीं मिलाया। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरा अब्बा फौत हो गया है, या रसूल अल्लाह मेरा बाप फौत हो गया है, आप तशरीफ ले आइएगा। या रसूल अल्लाह, जिनको तुम फोन करते हो उनकी गाड़ियां लेट होती मैंने देखी हैं, लेकिन जिन्हें तुमने फोन नहीं किया, स्लैपें रखते ही वो अपने वक्त पर आते हैं। बोलो मैं क्या कह रहा हूं आपके। तेरा मांगने वाला मिजार में आया है, ओए जो उसके मिजार में आने पर उसे मायूस नहीं होने देता। हाय ठंडा बोले हो। मैं फिर कहूंगा, जो मुरीद के मिजार, मानने वाले के मिजार में उसे मायूस नहीं होने देता, वो अपने मेहमान को अपने मिजार पे मायूस कैसे होने देगा। वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदका वजाअका फी हाज़िहिल हक़। वाह बेटा, अटेंशन, वाह मौइज़तु, अल्लाह फरमाता है ये है वाज, ये है वाज, ये है वाज। ख्वाजा साहब मर जाए ना मौलवी नमाजों पर तकरीर करता करता, अल्लाह उसे वाज की सनद नहीं देता,
इधर बंदा मोहम्मद मोहम्मद शुरू करे, अल्लाह कहता है ये है वाज। हाँ, ये क्या है? ये वाज है। अब वाज का तर्जमा कर ले। अल्लाह ने फरमाया नबी का जिक्र नसीहत है, नसीहत। नबी का जिक्र नसीहत है। नबी का जिक्र नहीं बोले सारे, नबी का जिक्र नसीहत है। वह जिक्रा याद दहानी है नबी का जिक्र। जो दीन या सिरात मुस्तकीम को भूले वो नबी का जिक्र करे, उसको सिरात मुस्तकीम याद आएगा। चलें जी, एक आयत ये मैं लेकर चला था। इस आयत के ज़िमन में मैंने एक आयत और पढ़ी थी। इन दो आयतों ने मिलकर हमें इस नतीजे पर पहुंचाया कि शक ना करना ये तलखीस है, इसे ज़ाया नहीं करना, ये एंड है गुफ्तगू का, और इसी में नतीजा है। शक नहीं करना, कभी भी शक नहीं करना। मुस्तफ़ा का जिक्र साहिबाने अकल के हिस्से में है और उनके लिए इसमें सबक है, और ये कोई मन घड़त बातें नहीं है। दीन की तस्दीक है मोहम्मद का जिक्र, और खुद खुदा ने इसे बड़ी डिटेल से बयान किया है। वह तफसीला कुल्ली शै, खुद खुदा ने इसे बड़ी डिटेल से बयान किया है। वहुदन मुस्तफ़ा। फिर नबी के यार की शान सुनेंगे, क्या ख्याल है? चले मैं कोशिश करता हूं, अगर टाइम हुआ इनके पास तो आगे रबीउ सानी का महीना है, मेरे गौस का भी महीना है, और नबी के दिलदार का भी महीना है, सिद्दीक़ अकबर का महीना है। चले कोशिश करते हैं प्रोग्राम हो जाए, लेकिन अगर आप इस तरह आए तब नहीं। उस प्रोग्राम में तो उम्रे का टिकट को नहीं होना है, ना भी हो। देखो उम्रे के टिकट के लिए तो नहीं ना आए हैं।